नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र वाजपेयी जनमत में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक ऐसे विषय पर आपसे चर्चा करूंगा जिसे लेकर समाज में बातें तो बहुत होती हैं, मगर खुल के बोलने से लोग कतराते हैं। और वो विषय है राजनीति में मुसलमानों की भूमिका। हम अक्सर चुनाव के समय देखते हैं कि इस बात की चर्चा होती है कि मुस्लिम मतदाता किस ओर जा रहे हैं और उनका झुकाव किस तरफ है। ये बात भी होती है कि शासकीय योजनाओं को सबसे ज्यादा लाभ लेने के बावजूद मुस्लिम समाज ये आवश्यक नहीं कि वो उसी पार्टी को वोट दे जिसकी सत्ता हो, जिससे वो लाभान्वित हो रहा हो। बंगाल के चुनाव में ये बात हमने देखी कि जो मुस्लिम समाज कभी वामपंथ और कांग्रेस के साथ रहा करता था, उसने बड़े नियोजित ढंग से तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और इतना जबरदस्त मतदान किया कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी दल और कांग्रेस इनका सफाया हो गया, ये शून्य पर आ गए। और इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या था? उनका उद्देश्य केवल ये था कि जिस पार्टी को वो अपना विरोधी समझते हैं उसको किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देना। ऐसा कहा जाता है, चुनाव विश्लेषक प्रशांत किशोर ने यह बात बताई कि बंगाल में तकरीबन 65 से 70% आबादी जो है वो हिंदुओं की है। और एक पार्टी जो ये दावा कर रही थी कि वो हिंदू वोट बैंक में शहद लगा के उनका अधिकांश हिस्सा अपने पाले में खींच करके पश्चिम बंगाल में सरकार बना देगी, किंतु जब परिणाम आए तो लोगों ने देखा कि ममता बनर्जी को भारी बहुमत मिला। ये इस बात का संकेत था, इस बात को प्रमाणित कर गया कि वहां के जो मुस्लिम मतदाता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके राजनीतिक निर्णय लिया। ऐसा नहीं है कि वो ममता बनर्जी के समर्थन में थे, पर उनको एक बात का अंदेशा था, यदि वो ममता बनर्जी को पूरी तरह से समर्थन नहीं करेंगे तो फिर भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। इस प्रकार उन्होंने सोच समझ कर टैक्टिकल वोटिंग की। इसको राजनीतिक शब्दावली में टैक्टिकल वोटिंग कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि हमें अपने विरोधी और अपने समर्थक दोनों में चयन करना पड़ता है। जहां हमें लगता है कि हम जिसके समर्थक हैं वो विजयी होने की स्थिति में नहीं है, फिर हम ये देखते हैं कि हमारा जो विरोधी है उसको पराजित करने वाला दल या पक्ष कौन सा है, तो हम उसके समर्थन में जाते हैं। इसी तरह शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की बात है। मुस्लिम समुदाय को आमतौर पर अशिक्षित, अविकसित और एक संकीर्णतावादी मानसिकता से ग्रसित बताया जाता है, किंतु इस बात के लिए उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। कोई शासन जो कल्याणकारी योजनाएं जनता के लिए चलाता है, किसी भी पार्टी का शासन हो, उसका लाभ लेने में मुस्लिम समुदाय की जो जनता है वो सदैव अग्रणी रहती है। और यही बात हमको हर चुनाव में परिलक्षित होती है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव के मतदान के जो पहले 2 चरण हैं उनमें यह बात बहुत पहले से कही जा रही है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज में जातिवाद नहीं है, वो भी जातियों में बटा हुआ है। वहां भी आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता है, ऊंच नीच का भाव है। वहां भी शादी ब्याहों में वो अपना जाति वर्ग देखते हैं, लेकिन जब राजनीतिक निर्णय लेने की बात आती है, जब समाज के उत्थान की बात आती है,
समाज के आर्थिक विकास की बात आती है, प्रशासकीय योजनाओं का लाभ लेने की बात आती है, तो वो समाज पूरी तरह जागरूक होकर के सामने आता है। आप उनकी कितनी भी आलोचना करें, किंतु इस बात के लिए उनको 100 में से 100 नंबर देने चाहिए। और बाकी जो समाज है वो राजनीतिक निर्णय लेते समय कहीं ना कहीं विभाजित हो जाते हैं। वो आखिरी तक ये तय नहीं कर पाते कि हमारे इस कदम से अंततोगत्वा परिणाम क्या निकलेगा। ऐसे में कभी कभी वो अपना नुकसान भी कर बैठते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, मैं एक मुस्लिम मित्र का बयान सुन रहा था एक टीवी चैनल पर, तो उससे पूछा पत्रकार ने कि आपके समाज का क्या निर्णय हुआ। तो उन्होंने कहा हम ये 2 दिन पहले तय करेंगे और सामूहिक रूप से निर्णय करेंगे कि हमारे समाज का हित काहे में है। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक दूरंदेशी सोच है, और केवल इस बात के लिए कि हम मुसलमानों के राजनीतिक दृष्टि से उनका विरोध करते हैं, उनकी आलोचना नहीं की जा सकती। ये उनकी निर्णय क्षमता जो है ये राजनीतिक ढंग से प्रभावी होती है, और इसीलिए मुझे लगता है कि जब चुनाव आते हैं तो उनकी पूछ परख होती है। तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक आम जन राजनीति की बात बहुत करता है, चुनाव के बारे में जमाने भर की बहस करता है, तो जब हम निर्णय करने जाते हैं तो हमारे निर्णय में कहीं ना कहीं वो दूरदर्शिता नहीं होती। आज शासन की जितनी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं, यदि हम सब सजग होकर उनका लाभ लेने की कोशिश करें, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका उनसे लाभान्वित हो सकता है। किंतु जागरूकता के अभाव के कारण और सामाजिक सक्रियता के अभाव के कारण बहुत बड़ा वर्ग समाज का इन फायदों से अछूता रह जाता है। आज जबकि हमारे देश में लगातार चुनाव के मौसम चलते ही रहते हैं, और हर सरकार, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, केंद्र की हो, राज्य की हो, वो समाज के कल्याण के लिए, जनता की भलाई के लिए अनेकानेक योजनाएं लेकर के आती है। तो हमें सबको, हम किसी भी समाज के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, हमें इस बात की जागृति पैदा करनी चाहिए कि जब हम निर्णय करते हैं अपने प्रतिनिधि का चयन करते समय और अपने सामाजिक विकास के लिए, तो हम सबको संगठित होना चाहिए। सामाजिक स्तर पर संगठित होकर के हम इन योजनाओं का लाभ उन हितग्राहियों तक पहुंचाने का प्रयास यदि करें, तो फिर जो आपसी वैमनस्य है ये दूर हो सकेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत सतही विषय आपको लग सकता है, तो जब आप गहराई में जाकर के सोचेंगे, आप भी ये अनुभव करेंगे कि हम सबको मुस्लिम समाज की इस राजनीतिक और सामाजिक जागरूकता से कहीं ना कहीं प्रेरणा लेना चाहिए। ये विचार मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर अपना रुख स्पष्ट करेंगे, जिससे कि आने वाले समय में बहुत सारी जो विसंगतियां हमारे मन में, मस्तिष्क में हैं, वो दूर हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।